सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आशा करते हैं आपको ये चैनल बहुत पसंद आएगा। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपको 7th क्लास में साइंस में आपका स्वागत है। तो बेटा, हमने पिछले टर्म पे आपको पढ़ाया था पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ये 3 प्रकार के होते थे। पहला, पारदर्शी पदार्थ अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते थे, जैसे शीशा या जल। फिर क्या था? अपारदर्शी पदार्थ अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी का दरवाजा के आर पार या दीवार या ब्लैक बोर्ड। ठीक, इनके आर पार हम नहीं देख सकते थे। फिर क्या थे? अल्प पारदर्शी पदार्थ अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके आर पार बहुत ही कम मात्रा में देख सकते थे, जैसे अगर हम कागज के ऊपर सर पे रगड़े तो उसमें तेल लग जाता है, तो क्या होता है कि ये जो पदार्थ हैं तो इनके आसपास हम कुछ मात्रा में प्रकाश जाता तो कुछ मात्रा में हम देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा आज हम पढ़ाने वाले हैं चुंबक। तो बेटा आप लोग जानते होंगे चुंबक का खेल तो बड़ा मजेदार है बेटा। ठीक है। हम क्या करते थे, एक चुंबक ले और दूसरी चुंबक ले, उसको चिपकाएं तो वापस में चिपक जाती थी। कभी कभी क्या होती थी, एक चुंबक दूसरे चुंबक को जो है तो वो आपस में दूर भाग जाते थे। इसका कारण क्या होता था स्टूडेंट, ये हम जाने, क्योंकि चुंबक का खेल तो हम सभी लोगों ने बचपन में खेला। तो बच्चा यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जैसे एक चुंबक है, इसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक, अगर नॉर्थ पोल ये हो गया और एक हो गया साउथ पोल, अगर हम नॉर्थ और साउथ को जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। क्या हो जाते हैं आपस में? चुंबक दोनों जुड़ जाते हैं। और अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के 2 चुंबक ले लें और इनको हम जोड़ें तो ये आपस में दूर हट जाते थे। ठीक है, इनमें गैप आ जाता था। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, अगर अलग अलग साइड के चुंबक होंगे अर्थात एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल का होगा तो वो जुड़ जाएंगे। अगर एक ही पोल होंगे, एक नॉर्थ दूसरा भी नॉर्थ या एक साउथ दूसरा भी साउथ, तो वो प्रतिकर्षित करेंगे अर्थात एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है। तो चुंबक क्षेत्र होता क्या है या चुंबकत्व क्या होता था, ये हम आपको बताने वाले हैं। अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर हम चुंबक के प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। देखिए बच्चे, हमने यहाँ पे ऐसे ही कुछ लिख रखा हुआ है, चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण। तो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता था? चुंबकत्व। तथा इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव देखा जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता था। ठीक है। इसके आसपास का वह क्षेत्र जहां तक हम चुंबक के प्रभाव को देख सकते थे चुंबकीय क्षेत्र कहलाते थे। चुंबकीय जो चुंबकत्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक के पास ले जाने पर वे चुंबक में चिपकते नहीं है। अर्थात ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक के पास ले जाने पर वे चुंबक में चिपकते नहीं है, क्या कहलाते हैं? बल्कि प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। ठीक है। तो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जैसे जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, नाइट्रोजन और जल आदि। ठीक। इसके बाद बेटा क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय के पास ले जाने पर तो ये चुंबक में मामूली से आकर्षित होते हैं, बहुत जरा सा ये आकर्षित होते हैं। ठीक है। चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लेटिनियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि। इसके बाद क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से या तेजी से आकर्षित होते हैं, ये लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। तो ठीक है बेटा, आपने यहाँ पर 3 प्रकार के चुंबक के पदार्थ देखे। इसमें क्या था? प्रतिचुंबकीय पदार्थ अर्थात ये एक दूसरे से दूर भागते थे। इसके बाद क्या था? अनुचुंबकीय पदार्थ अर्थात थोड़े से आकर्षित होते थे, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़े से। इसके बाद लोही चुंबकीय पदार्थ अर्थात ऐसे पदार्थ जो बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित होते थे, इनको हम लोही चुंबकीय पदार्थ कहते थे। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के पदार्थ बताए और चुंबक के बारे में हमने आपको एक विशेषता बताई, इसमें 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल।
अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो एक काम करेगा, क्या करेगा बेटा, दक्षिण और उत्तर पूर्व दिशा में उसके पोल जाएंगे। अर्थात हमें चुंबक का एक गुण ये भी होता है कि हम समुद्र में अगर जा रहे हो, हमें दिशा का ज्ञान ना हो तो हम उसके पोल की सहायता से हम दिशा का ज्ञान भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये भी बताया नॉर्थ और साउथ पोल होगा तो चिपक जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, साउथ साउथ पोल हो तब भी क्या होंगे, वो आपस में दूर हटेंगे, अर्थात प्रतिकर्षित हो जाएंगे, आकर्षित नहीं होंगे, प्रतिकर्षित उनसे दूर हट जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ या साउथ या नॉर्थ हो तो वो आपस में चिपक जाएंगे बेटा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहचुंबकीय पदार्थ के बारे में आपने जाना। आप इस प्रकार के अन्य पदार्थ जानते हो तो आप अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं कि आप कितने पदार्थों के बारे में जानते हैं। तो उस पे जो बच्चे जानेंगे उसको हम एक सरप्राइज इनाम देंगे, ठीक है। उनके नाम हम अपने YouTube चैनल पे लिखेंगे कि किन्होंने सबसे अच्छे पदार्थ बताए हैं, ठीक है स्टूडेंट। गुड बाय, थैंक यू।